नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, अभी बिहार गवर्नमेंट द्वारा 2 वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है, यानी कि पोस्ट तो एक ही है, उसमें मतलब वैकेंसी तो एक ही है, लेकिन उसमें 2 पोस्ट है, उसमें रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी रिलीज़ की गई है और किस किस पोस्ट पे बच्चे एलिजिबल है भरने के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, और उसके साथ जॉब टेन्योर क्या है, मतलब कितने दिन का ये जॉब होने वाला है, और मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड मतलब इसका जॉब का एग्ज़ाम लेगा। तो आइए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है एफ बोले तो यानी कि फार्मर फूड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वैकेंसी है ये इस वैकेंसी में 2 पोस्ट रिलीज की गई है। पहला पोस्ट मैनेजर का है, यानी कि मैनेजरी पोस्ट के लिए सीईओ बन सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी भी फार्म में सीईओ का एक पोस्ट आता है, उसके साथ साथ अकाउंटेंट का पोस्ट आता है। चूँकि फार्म चल रहा है तो अकाउंटेंट से लेके सारे रिलेटेड नॉलेज मतलब मेंटेन करना होता है। तो 2 पोस्ट आई है, मैनेजर का और अकाउंटेंट का। तो इन दोनों वैकेंसी के बारे में हम डीपली समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई मतलब बिहार स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई वैकेंसी है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी अंडर में स्कीम गवर्नमेंट स्कीम आते हैं, सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, उसमें फार्मर को बताना और उस स्कीम के लिए फार्मर को एजुकेट करना, उसको ट्रेनिंग देना, ये सारा प्रोसेस इस एफ पी ओ में यानी कि फार्मर फूड ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसमें 2 पोस्ट है, एक मैनेजर का अकाउंटेंट का। आइए डीपली समझ लेते हैं कि मैनेजर का पोस्ट में क्या होता है और अकाउंटेंट्स का पोस्ट में क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एफ यानी कि फूड फार्मर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है कि सीईओ मैनेजर के पोस्ट में और अकाउंटेंट के पोस्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया गया है। आप यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना दिया गया। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप कोई भी बच्चा फॉर्म फिलअप करता है तो एक बच्चा 3 डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर कर सकता है। यानी कि जैसे मान लो कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप देख लेना कि कौन कौन से सीट में मतलब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेजर नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। जैसे मधुबनी में 12 वैकेंसी है, उसके बाद भागलपुर में 11 वैकेंसी है। तो इस तरह देख के आप 3 जो स्टेट है 3 जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। एक स्टूडेंट 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकता है। देखिए पहला पोस्ट की बात करें तो देखिए दूसरा वैकेंसी पहला वैकेंसी और एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। पहला अगर बात करें तो एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, जो मैनेजर का पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो आपको मैंने बताया कि 77 है, यानी कि 77 है। ईच ऑफ एफ यानी कि फार्मर फूड ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर का पोस्ट है उसमें 77 वैकेंसी है। देखिए, इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। ग्रेजुएट बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, जो बच्चे वैसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएट किया हुआ है। प्रेफरेंशियली में देखें तो डिग्री इन डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर वैसे बच्चे भी डाल सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर से मार्केटिंग भी किए हैं तो डाल सकते हैं। साथ साथ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट भी के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। देखिए, अब इसका सैलरी के बारे में देख लेते हैं। सैलरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शन। चूँकि कोई भी वैकेंसी जब आता है तो बच्चे के मन में यही होता है कि वैकेंसी में कितना सैलरी है, इस बेसिस पे बच्चे फॉर्म डालते हैं। तो देखिए, अभी इसका वैकेंसी जो स्टार्टिंग में है 25,000 पर मंथ है, और ये जो सैलरी है कोई मतलब सही है इतने वैकेंसी के लिए। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए तो मोर देन इफिशिएंट है। उसके बाद टेन्योर का बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, बल्कि सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा, और इसको हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे। टेन्योर का अगर हम बात करें तो 1 साल मतलब इसका टेन्योर होता है, फर्दर आपको रिन्यूअल किया जाएगा, यानी कि आपका काम ऑफ बेसिस के एक्सपीरियंस के ऊपर से इसका किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पता है कि एज क्राइटेरिया अलग अलग होती है। तो इसमें अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 40 साल के जो बच्चे हैं, इनके अंदर में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। तो पहला मैनेजर का पोस्ट के बारे में हम लिंक देख लिया कि सैलरी 25,000 है। इसमें क्या होगा कि डिग्री एग्रीकल्चर से होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट 40 साल हो गया, उसके बाद सैलरी 25,000 है। दूसरा अगर हम वैकेंसी की बात करें, जो इसमें दूसरा वैकेंसी आया है, मतलब दूसरा पोस्ट है, वैकेंसी तो एक ही है एफ का, फार्मर फूड ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें दूसरा है अकाउंटेंट्स का, एक मैनेजर का, एक दूसरा अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट का वैकेंसी वहीं 77 है, जैसे कि आपको मैनेजर में भी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख करते मैंडेटरी यही है कि
अकाउंटेंट में देखो क्या मैंडेटरी है, उसमें तो था ग्रेजुएट बच्चे डाल सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंट में इसमें 12th के बच्चे डाल सकते हैं जिसके पास पीसीएम हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। चूँकि अकाउंटेंट से डील करना है तो मैथ आपके पास होना चाहिए, तो मैथ वाले बच्चे डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे 12th में कॉमर्स किए हुए हैं, अब जो कॉमर्स किए हैं तो आपको पता है कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंटेंसी करते हैं, यानी कि अकाउंटेंट का डिग्री लेते हैं, तो वो बच्चे भी डाल सकते हैं। तो इसमें ग्रेजुएट का वही बच्चा ग्रेजुएट वाला भी डाल सकता है अगर वो कॉमर्स से है, तो साथ साथ अगर वो 12th किया है लेकिन उसके पास पीसीएम है तो वो डाल सकता है। तो दूसरा वैकेंसी के बारे में ये रहा। अगर इसका सैलरी के बारे में अगर बात कर लें, देखिए सैलरी इसमें कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, 12th के बेसिस पे है तो इतना सैलरी ठीक ही होता है। देखिए 10,000 पर मंथ इस पर वैकेंसी मतलब सैलरी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका टेन्योर भी वही है कि 1 साल रहेगा, फर्दर आपको रिन्यूअल किया जाएगा, आपके वर्क ऑफ बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एज लिमिट भी वही है, सेम प्रोसीजर है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि मेड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। तो इसमें ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ना कोई प्री और मेंस और इंटरव्यू होने वाला, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि लास्ट वाला जो पोर्शन होता है पर्सनल इंटरव्यू होगा। फॉर्म आप फिलअप करेंगे, फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद कैंडिडेट को एक डेट दिया जाएगा उस ईमेल पे, और उस ईमेल के साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, और इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद उस बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब देखिए लास्ट टॉपिक पे देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो जो बच्चे मैनेजर वाले पोस्ट पर अगर डालते हैं तो उसको 500 रुपीज़ फॉर्म देना पड़ेगा, और जो बच्चे अकाउंटेंट के पोस्ट पे डालते हैं तो उसे 200 फॉर्म पे देना पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि कास्ट बेसिस क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी कास्ट से हो आप, अगर यूआर से हो यानी कि अनरिजर्व से हो, या बैकवर्ड से हो, या SC/ST से हो, फिर भी आपको 500 रुपीज़ अगर मैनेजर के पोस्ट में डालते हैं तो आपको लगेगा। तीसरा देखिए मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपको भी पता है कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह होता है तो पेटीएम वगैरह से पे फोन वगैरह से, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन डेट का बात करते हैं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट के अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेट ही नहीं पता होता। डेट का अगर हम बात कर ले हम एप्लीकेशन का, तो 6 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि एक दिन पहले, कल से ही ये स्टार्ट था। कल 6/5/2025 से लेकर 21/5/2025 तक ये डेट है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 15 दिन का आपके पास समय है। इस 15 दिन के अंदर में आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल लें। देखिए अदर टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो वही है कि अगर ये आप फॉर्म डालते हैं तो आप ये चूज़ कर ले कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉर्म डाल रहे हैं, यानी कि एक स्टूडेंट 3 स्टेट को, 3 डिस्ट्रिक्ट को, जैसे हमने आपको पिछले बार थोड़ा देर पहले बताया कि एक स्टूडेंट जो है 3 डिस्ट्रिक्ट को अलाउंस कर सकता है, यानी कि प्रेफरेंस ले सकता है, तो आप ऐसे कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग देखें कि बैंक स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है बिहार का, उसमें कौन सी वैकेंसी है और कौन सी वैकेंसी पे कौन कौन बच्चे एलिजिबल है। तो देखिए हमने 2 पोस्ट देखा, एक थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं। एक मैनेजर का वैकेंसी हमने देखा और दूसरा देखा असिस्टेंट का, और ये जो कंबाइंड वैकेंसी है वो वैकेंसी आया है FPO यानी कि फार्मर फूड ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर के पोस्ट में हमने देखा कि ग्रेजुएट बच्चे डाल सकते हैं, जो एग्रीकल्चर किया हुआ है, जो नॉन एग्रीकल्चर भी किया है वो भी डाल सकता है। दूसरा बच्चा का देखें कि असिस्टेंट के बच्चे, असिस्टेंट में वो बच्चे डाल सकते, अकाउंटेंट्स में वो बच्चे डाल सकते हैं जो 12th से PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या ग्रेजुएट में कॉमर्स लिया हो, जैसे BCom वगैरह किया हो, वो बच्चे डाल सकते हैं। सैलरी की बात करें तो मैनेजर का सैलरी थोड़ा हाई है, चूँकि इसमें ग्रेजुएट बच्चे डाल रहे हैं तो 25,000 है, और अकाउंटेंट्स का बात करें तो इसमें 12,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ इसका सैलरी है। मेथड दोनों का सेम ही है एप्लीकेशन भरने का, नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों का सेम ही है। एक बच्चा 3 डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस कर सकता है। उसके साथ साथ असिस्टेंट के लिए 500, मैनेजर के लिए 500 लग रहा है पर फॉर्म, और असिस्टेंट के लिए 200 रुपये लग रहा है पर फॉर्म। तो ये रहा हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग जाने कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने का। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल आ रहे हैं अपने आप को, तो ये फॉर्म जितना जल्दी हो फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि डेट अनाउंस हो गया है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी क्या आने वाला है। जब तक के लिए आप में इस डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने इस वैकेंसी का लिंक डाल दिया है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो इसी डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप साइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, जिसमें हम लोग MCQ डेली कराते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आने वाला एग्ज़ाम में हमारा जो भी एग्ज़ाम हो उसका तैयारी बूस्ट हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।